तो अगर समझ जाए तो जानवर भी धर्मात्मा हो जाता है, और ना समझे तो इंसान भी जानवर हो जाता है। आत्मार्थियों, आत्मा शाश्वत है। अब भाई को मुंबई में सपना आ गया, आप ओड गांव के हैं और मुंबई में काम के लिए गए होंगे, और उनको वहां सपना आया मुनिराज के, मुनि संघ के दर्शन करने का। और हमें ही समझ में नहीं आता है कि लोगों को सपने कैसे आ जाते हैं। अरे भाई, किसी जैनी श्रावक को बार बार जो आ रहा है उसे सपना आए तो एक बार ठीक भी है। जब हम सागबाड़ा में थे तो ऐसा हुआ, एक ब्राह्मण युवक आया, हट्टा कट्टा एकदम मजबूत, और फिर कहने लगा कि अकेले ही आ गया, और फिर कहने लगा कि आपने 2 बार सपने में दर्शन दिए। पहले सपने में दर्शन हो गए, फिर फोटो देखी हमने, सड़क पर लगी है, चौराहे पर लगी है, और फिर मेरा मन बन गया कि अब कुछ भी हो, दूसरी बार जब सपने में आए तो हमारा मन बन गया कि जैसा भी हो अब जाना ही जाना है। और सागबाड़ा की बोर्डिंग में संघ रुका हुआ था, आया, फिर कुछ नियम लिए, चला गया। मतलब ये है कि अगर आप भावनाओं से जुड़े हैं तो सपनों में भी मार्गदर्शन हो सकता है। ढेरों कहानियां हैं, जैसे आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी के प्रति जिनका विशेष समर्पण है, उनको सपने में भी रास्ते बता देते हैं कि भाई अब ऐसे से ऐसा करोगे तो तुम्हारा भला होगा, अब तुम्हें जाना चाहिए, बांसवाड़ा में ही मत पड़े रहो, अब जाओ एक बार संघ के दर्शन करके भी आओ। ये होता है। एक, चूंकि अभी उनका आना फिर कम हो गया, एक प्रमोद जैन है दिल्ली के, काफी अच्छे समर्पित भक्त रहे, खूब अड़चने आ रही थी उनको, खूब। फिर एक बार हम कुंजवन में चतुर्मास व्रत थे उस समय, फिर एक बार पता नहीं क्या सपना आया उनको कि बाई फ्लाइट, वो तुरंत, हमने कहा कि भाई तू 3-4 साल से तो गायब है। फिर अचानक इसे कैसे आ गए, इतनी दूर का सफर। उसने कहा कि अभी नहीं बताऊंगा, मैं अलग से बैठ के बताऊंगा। फिर अंदर जो आचार्य आदि सागर जी अंकलिकर की गुफा है ना, जहां गुरु महाराज बैठते थे, वो गुरु मंदिर, और अंदर छोटी सी गुफा। हमने कहा ठीक, अंदर गए, 2 ही लोग बैठ सकते उसमें ज्यादा से ज्यादा। फिर उन्होंने अपनी पूरी राम कथा सुनाई कि गुरुदेव की मतलब बहुत एहसान है और बहुत आशीर्वाद है। फिर अभी मैं खूब परेशान चल रहा है, छोटा भाई भी चला गया, ये हो गया वो। फिर मैं तो ऐसा सोच रहा था कि अब कोई आधार नहीं है और कैसे क्या होगा। फिर एक दिन सपना आया परसों कि ज्यादा दुखी मत हो, ज्यादा भटक मत, वहां चला जा, इसलिए मैं आपके पास आ गया। आत्मा शाश्वत है, आत्मा नष्ट नहीं हो गया है। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आज इस पर्याय में या मुनि पर्याय में नहीं है, लेकिन वह है तो, और उनके प्रति जिनकी श्रद्धा प्रेम आस्था रहा है, संभव है कि उनको कुछ इशारे भी कर दें तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे आपके लिए चमत्कार है, लेकिन गुरुओं की रिद्धियां और शक्तियां उनकी साधना के बल पर काफी बढ़ जाती हैं। और चाहिए कि जीवन में धर्म ध्यान हमेशा बना रहे। मुनिश्री ने अभी सुनाई थी सार्थक सागर जी की कथा, और उसके साक्षी तो कई सारे लोग रहे। जो इंसान जिसके लिए घंटे भर के जीने के लिए मना कर रहे, और वो 84 दिन की तपस्या करे, उपास करे और समाधि मरण करे। ये सब कुछ तभी संभव होता है जब विश्वास हो। विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना।
विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना, न इसके बिना प्रेम संभव, न इसके बिना प्रार्थना। विश्वास हो तो गृहस्थी चलती है, परिवार चलता है, भाई लोग आपस में मिलजुल करके और बड़े कुटुंब में भी अच्छे से रह लेते हैं। और विश्वास कहीं से ढुलमुल हुआ, रिश्तों में आग लग जाती है। कुछ बोले ना बोले, दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। विश्वास, जैसे ही घर गृहस्थी और समाज और परिवार को जोड़ के रखने के लिए भी विश्वास की जरूरत है, वैसे ही अपने आप को धर्म से जोड़ करके रखने के लिए पूर्ण विश्वास, समर्पण की जरूरत है। और जब हम बोलते हैं कि संसार के सागर में मेरी नैया है और अब केवल एक आप ही की भैया है, मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया डाल दई। किसके भरोसे? और जब हम पूरा समर्पण कर देते हैं, पूरा छोड़ देते हैं, तो सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? आप संसारी जनों के साथ देखिए कि वो अक्सर कभी बीमार हो जाएं तो अपने आप को पूरा डॉक्टर के लिए सौंप देते हैं, तुझे जो करना सो कर। कभी यात्रा पर जा रहे हो तो अपने आप को पूरा ड्राइवर के लिए सौंप देते, डॉक्टर साहब ध्यान में आ रहा है? अब डॉक्टर को जो करना सो करे। गाड़ी से आना है तो पूरा ड्राइवर के लिए सौंप देते हैं, तेरे को जो करना, बोलते तो नहीं है कि जो करना सो कर, लेकिन कितने विश्वास के साथ बैठ जाते हैं कि बिल्कुल सही ढंग से प्रतापगढ़ से खमेरा लेके जाएगा, बांसवाड़ा से गुरु के पास लेके जाएगा, पूरे विश्वास के साथ। आप भले चाहे वो माही डैम में पटक दे, पटकता भी नहीं है, कोई कोई विश्वास होते हैं। लेकिन कह ही रहे हम आपसे कि हम विश्वास ड्राइवर पर कर लेते हैं, डॉक्टर पर कर लेते हैं, परिवार के अमुक सदस्य पर कर लेते हैं, अमुक ऑफिसर पर कर लेते हैं। जैसे लोग व्यवहार में बिना विश्वास के जीवन नहीं चलता है, वैसे ही धर्म ध्यान के मामले में देवसात गुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए। फिर शंका और संदेह के लिए जगह नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर क्या होता है कि मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ लहर में भंवर में नैया डाल दी। अब तेरे भरोसे डाल दी तो जिम्मेदारी किसकी? जिसके भरोसे डाल दी, जो कि महावीर स्वामी कहते हैं कि भगवान कुछ करता धरता नहीं है। और मुनिराजों की भी यही दशा होती है कि वे अपने आप को किसी का करता धरता नहीं मानते हैं। इसको ऐसे समझो कि सूरज तो उगा है, आप चाहो तो इसकी ऊर्जा से, इसकी रोशनी से आप अपने आप को ऊर्जावान और रोशन कर लो, और चाहो तो उसकी ऊर्जा और रोशनी का कुछ भी उपयोग ना लो। आजकल वो आ गए ना सोलर सिस्टम, पूरा आपका घर जगमगा जाएगा और 1 रुपया खर्च नहीं होगा। सोलर सिस्टम आपने बिठा रखा है, सौर्य ऊर्जा, तो क्या होगा? सूर्य से आने वाली एनर्जी वह मशीन, वह सिस्टम स्वीकार करता है, पकड़ता है, घर में लाइट हो जाती है, मशीन से चलती है, आपको ऊर्जा मिलती है। ऐसे ही प्रभु और गुरु समझना कि वो तो चलते फिरते सूरज हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं। अब आप अपनी सामर्थ्य से, अपने यंत्र से, अपने सिस्टम से स्वीकार लो, ले लो तो ले लो। सूरज देने नहीं जाता है, आप में पकड़ने की, ग्रहण करने की सामर्थ्य होना चाहिए। आज नथमल जी आ गए, पता नहीं सवेरे से कुछ भूत हमारे पीछे पड़ गए वापस 3 बजे। और ने एक बात बताई, सबकी कहानियां हैं ढेरों तो, लेकिन वो बोले कि जब यहाँ पंच कल्याण हो रहा था लास्ट टाइम गुरुदेव के सानिध्य में, तो उन्होंने कहा कि भाई एक मूर्ति तू भी ले ले, कोई विराजमान करने की कुछ बात कही, और उसका 30-31 हज़ार ऐसा कुछ भी। तो अब गुरु ने कहा तो बात कैसे काटने, इसलिए मैंने बड़निया जी से कुछ उधार लेकर के और
फिर कहा कि हाँ ठीक है, जो आज्ञा। और तब वो बात उनकी मान ली। उसके बाद जो क्रिया विधि हुई कर दी, और उसके बाद फिर कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मतलब इसका एक कहानी तो बहुत एकदम छोटी सी है, लेकिन समझने का मतलब है कि झेलने की सामर्थ्य भी तो होना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि तुमको ये कहेंगे कि तुम्हें 10 लाख मिल जाएंगे। बोलने का तरीका ये भी हो सकता है कि ये धर्म या ये कार्य, ये ऐसा कुछ कर ले। अब ये नहीं बताएंगे कि इसका प्रॉफिट क्या होगा। ये इतना तो झेलने की सामर्थ्य चाहिए कि अगर कुछ इशारा हुआ, कुछ संकेत हुआ और उसको आप झेल लिया, कैसे भी कर लिया, तो जीवन बदलते देर नहीं लगती है ज्ञानी। क्योंकि अपन जिन दर्शन वाले चमत्कार को भी हेतु पुरस्सर मानते हैं, मतलब ऐसा हुआ है तो इसमें कुछ ना कुछ विशेष कारण है। भले वह देवताओं की शक्ति हो, भले वह गुरु की ऊर्जा हो, लेकिन निराधार कुछ भी नहीं है। और इसलिए बहुत बार मना भी किया जाता है कि चमत्कारों पर ज्यादा भरोसा मत करो, नमस्कार पर भरोसा करो। अगर श्रद्धा समर्पण है तो सहजता से जीवन चलता जाता है, उन्नति होती जाती है, रास्ते खुलते जाते हैं, तर्क वितर्क चालू होते हैं। ज्ञानी जहां तर्क है वहां नर्क है। लेकिन अपन टोटल इसको ऐसा नहीं मानते। इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि सच्चे मामलों में भी तर्क करना बेवकूफी है, लेकिन तत्व को समझने के लिए तर्क करना जरूरी है। अगर हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कोई बात ध्यान में नहीं आ रही है, तो हम हाथ जोड़ के कहेंगे, गुरुदेव बताएं कि जीव कैसे सुख दुख पाता है, कैसे उदय आता है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मालिक है, कोई नौकर है, ये सब क्यों हो रहा है? इतना करने के बाद भी मेरी तरक्की क्यों नहीं हो रही है? और कदाचित इस टाइप के तर्क या जिज्ञासा की जा सकती है, रास्ते खोले जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। और जब हम जिज्ञासा करते हैं ना, तो कोई ना कोई समाधान भी निकलता है। यानी पुण्य का उदय होता है तो संपत्तियां दरवाजा खोल के चली आती हैं, कदाचित पाप का उदय हो तो तिजोरी में बंद भी संपत्तियां दरवाजा खोल के चली जाती हैं। इसलिए कर्म की श्रद्धा की बात भी महावीर स्वामी ने बड़े जोरों से कही है। और महावीर स्वामी की परंपरा के बड़े बड़े आचार्य, वीरसेन, धरसेन, नेमिचंद्र सिद्धांत सकवर्ती जैसे बड़े आचार्यों ने बड़े ग्रंथों की रचना की। एक कर्म सिद्धांत भी एक बड़ी चीज है। हम ये ना कहें कि हमने इस जीवन में कुछ नहीं किया, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन केवल हमारा एक ही जीवन से थोड़ी ना काम चल रहा है। पिछले जीवन किसने देखे? बोलो जी, मोबाइल पर आ रहा क्या आपका पिछला जीवन? ऑनलाइन बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन ऑनलाइन नहीं आता है तो सिर पर अपना आत्म ध्यान नहीं आता है। मोबाइल पर आप सबकी खोज कर सकते हो, लेकिन आप अपनी खोज पिछले भाव महावीर स्वामी के पास थे ऐसे मोबाइल। उनका आभा मंडल, उसका नाम क्या था? भामंडल। कि उनके भामंडल के ऊपर अगर आपकी नजर पड़ी तो आपको अपना भूत, अपना भविष्य, पहले के 3 भाव, आगे के 3 भाव, वर्तमान का ये भाव कि क्या हो सकता है, क्या हुआ था, क्या होगा, झलकता था। और समोषण में जो रचना होती है ना बावड़ियों की, उन बावड़ियों के जल में भी आप उसमें अपना चेहरा देखेंगे तो आपका अपना भूत भविष्य दिखेगा। मतलब उनकी सभा की रचना थी ऐसी बड़ी, ऐसी क्या बोलेंगे इसको अपन, इतनी चमत्कारी। तो अगर आज किसी को सपना आ गया, किसी का काम बन गया, तो ये बहुत छोटी सी चीज है। ये तो सूर्य है, सूर्य की ऊर्जा आप सोलार से पकड़ लो, और चाहो तो इन्वर्टर में भी भर के रख लो, जरूरत पड़ा है तो यूज कर लो।
लेकिन ज्ञानी हमेशा इसी भूल में नहीं रहना और केवल हमेशा देह की और शरीर की और परिवार की चिंता में मत रहना। कारण यह चैतन्य आत्मा अभी इस परिवार में आया है, इन संयोगों में है। अगर नहीं संभले, सावधान नहीं हुए, पुण्य एकत्रित नहीं हुआ तो इन्हीं सबों में उलझ के रह जाएगा और फिर कौआ बन के, कुत्ता बन के उसी परिवार में जन्म लेना पड़ेगा। और अगर सहजता, शांति, समाधि से मरण किया, अपने कर्तव्य करना, गृहस्थी हो, गृहस्थी के काम करना पड़ेंगे, वो करते करते भी धर्म ध्यान को नहीं भुलाना। और बोल रहे थे ना महाराज जी, कंगूरे क्यों बनाते हैं ज्ञानी? बड़ा महल बनाया आपने, किस किसने बनाया? सब ने बना। और जब श्रावकों के, धर्मात्माओं के अच्छे बड़े घर बन जाते हैं ना, तो एक बार ना साधु को भी खुशी होती है। खुशी नहीं होना चाहिए, उसे दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो समता वाला है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी खुशी होती है कि चलो सब धर्मात्मा परिवार अच्छे से रह रहे हैं और परिवार चल रहा है। और खुशी तब बढ़ जाती है जब उनका सबका उपयोग धर्म ध्यान में लगता है, मन उसी तरह से लगा रहता है। ऐसा नहीं कि कल तक नहीं था तो ओम जय जगदीश हरे और अर्घम निरपामति स्वाहा, और आज हो गया तो कौन महाराज, हम तो नाम भी नहीं सुना। ऐसे नहीं, क्यों? ऐसे क्यों नहीं होगा? ज्ञानी जानता है, पुण्य पाप की महिमा भी जानता है, धर्म ध्यान की महिमा भी जानता है। इसलिए वो बहुत जल्दी ना तो उपलब्धियों में फूलता है और ना कोई विपत्ति आ पड़े तो बहुत जल्दी दुखी भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसे अंदाज पड़ता है कि कोई ना कोई उदय आया है, कोई ना कोई उदय आया है। तपस्वी सम्राट की वो कहानी आपको याद हो कि सेठ जी विश्राम कर रहे हैं और सपने में लक्ष्मी जी आती है। यहां भी लक्ष्मी जी आ गई सपने में। लक्ष्मी लाल जी, लक्ष्मी जी सपने में आकर के कभी देने की बात कर सकती हैं तो कभी लेने की बात भी कर सकती हैं। लेकिन वो समझदार थे सेठ, सपने में आई, थोड़ा सा उनको विचित्र लगा, आंख खोली तो देखा कि सचमुच लक्ष्मी जी सामने खड़ी हैं। समझना इसको आप रूपक समझना या समझना कि कोई देवताओं का दृष्टांत समझना।